इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा का कहना है ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने हैं। वजीर आजम ने कन्वेंशन का इनेकाद मुमकिन बनाया। आर्मी चीफ का मुकम्मल ताबुन रहा। सिपह सलार ने कहा इनसे दिल की बात करनी है। पॉलिसियों के तसलसल को तरक्याती अमल में कलीदी हैसियत रखता है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। पाकिस्तान IT का मरकज बनता जा रहा है। पाकिस्तानी सलाहियत और जहानत में किसी से पीछे नहीं। बानी PTI के बच्चों से बात कराने और तिबी मुआयना कराने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी PTI की दोनों दरखास्तें मंजूर कर ली। अडियाला जेल हुकाम से 28 अप्रैल को अमल दरामद रिपोर्ट तलब। बानी PTI से मुलाकात का दिन। बानी PTI के अहले खाना की अडियाला जेल आमद। अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान और कासिम खान को पुलिस नाके पर रोक दिया गया। बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए फैमिली मेंबरान पहुंच गए थे। बानी PTI अपनी रिहाई में खुद ही रुकावट है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी भी रुकावटें पैदा करने में खुद कफील है। PTI का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। सोशल मीडिया पर जैसी एक्टिविटीज चल रही हैं पहले कभी नहीं देखी। अमरीकी वफ़द ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। स्पीकर अय्याज सादिक कहते हैं कि मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो अपोजिशन के लोग ही टूट जाएंगे। एक बार मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की कोई ना बैठना चाहे तो बार बार नहीं बिठा सकता। स्पीकर का असम्बली की 1 साला कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा IT शोबे में पाक अमरीका ताउन का आगाज हो चुका है। पंजाब में गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के सनसनीखेज तहकीकाती रिपोर्ट के अमरीकी हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर में इस्तेमाल हो रहे हैं। मस्तूम में दश रोड पर पुलिस बस के करीब धमाका। 3 अहलकार शहीद, 19 जख्मी हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की मजम्मत। कहा वाक़े के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी सरदार अख्तर मैंगल को धरना खत्म करने की अपील। मीर खालिद मक्सी का कहना है कि रियासत को मजबूर ना करें, कहीं ना कहीं कोई लकीर खींचना होती है। केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ एक पेज पर हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पानी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। मजीद कहा माइंस और मिनरल एक्ट पर दो राय हो ही नहीं सकती, होगा वही जो बानी फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स बिल को सूबों और वफाक के साथ हम आहंग बनाने का फैसला। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी का कयाम। मातनी टाइटल्स और लाइसेंसिंग को शफाफ और काबिल रसाई बनाने की तजवीज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। लीडर अहमद करीम कुंडी का सूबा बचाओ तहरीक का ऐलान। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविल एंड ट्रायल केस की समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने कहा 9 मई वाक़यात के मुकदमात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज हुए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा ना FIR के बगैर गिरफ्तारी हो सकती है, ना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर हिरासत। अदालत का वकील ख्वाजा हारिस को कल 30 मिनट में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। 9 मई के केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही बार ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी के दौरान समाअत के रिमार्क्स। असद कैसर की जमानत मनसूखी की अपील वापस लेने पर खारिज। सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के सीने में तकलीफ की शिकायत। जिन्ना अस्पताल में तिबी मुआयना कराया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 अप्रैल तक तौसी।
कराची में दंदनाते ट्रक ने एक और खातून की जान ले ली। गुलबाई चौक में हादसा, राहगीर खातून जा बहाक। गनी चौरंगी पर ट्रक और ट्रेलर में तसादुम, एक शख्स जा बहाक, दूसरा जख्मी। मुल्क भर में हैवी ट्रैफिक से हादसात। करक में ट्रेलर की बस को टक्कर, 12 अफराद जा बहाक, 5 जख्मी हो गए। शेखुपुरा में डंपर ने 3 अफराद की जानें ली। रिक्शे को टक्कर लगने से मजीद 5 अफराद जख्मी। हरिपुर में मुसाफिर बस उलट गई, 2 अफराद जा बहाक, 20 जख्मी। जमात इस्लामी का 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में गजा मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि 22 अप्रैल को ग्लोबल कॉल फॉर गजा पर मुल्क की हड़ताल होगी। हुक्मरान अमेरिका से ना डरें, अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान का इजरायली बर्बरियत की फौरी रोकथाम का मुतालबा। गजा में मसीही अस्पताल पर इजरायली बमबारी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गजा में तिब्बी सहूलियात के मरकज को निशाना बनाना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लिबिया में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद जा बहाक। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक जा बहाक पाकिस्तानियों का ताल्लुक मंडी बाउद्दीन और गुजरावाला से है। कराची कोरंगी क्रीक में 17 रोज बाद बुझी आग दोबारा भड़क उठी। 29 मार्च को लगी आग आज सुबह खुद ही बुझ गई थी। गर्मी का सूरज ऑन और अप्रैल से जुलाई तक शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा सेहत ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी। कराची में तेज धूप, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 अप्रैल तक सिंध में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। काहिरा में जंगबंदी मुज़ाहरात बगैर किसी पेशरफ के खत्म। इजराइल ने मुस्तकिल जंगबंदी के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने की शर्त आयद कर दी। हमास का साफ इनकार। कहा अब यरकमाली सिर्फ जंगबंदी की जमानत पर ही रिहा होंगे। गजा से गिरफ्तार 9 फलस्तीनी रिहा। इंतहा पसंद जौहरी हथियार नहीं रख सकते। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। अमरीकी सदर की धमकी। कहा तेहरान को फौरी फैसला करना होगा, हमें कोई सख्त इकदाम करना पड़ा तो करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दरामदी अद्वियात पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा कि आयरलैंड, चीन और दीगर ममालिक की अद्वियात साज कंपनियों पर टैरिफ लगेगा। संगीन जुर्म में मुलव्वस अमरीकी शहरियों को मुल्क बदर करके एल सल्वाडोर भेजने का ऐलान।